गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 20। इसमें बताया गया आर्टिकल 20 में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द इंटरनेट सेंसरशिप, और जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A था तो उसमें हमें राइट मिलता है कि राइट ऑफ नॉट टू स्पीक, कि अगर हम चाहें तो हाँ हमारे पास ये भी राइट है कि हम ना बोले, साइलेंट रहे वहाँ पे। हाँ, तो ये मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अबाउट द आर्टिकल 20 which is related to protection और द कन्विक्शन। मतलब जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें भी बचाने के तरीके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि एक मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। इसलिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स और रूल्स हैं जिनके थ्रू हाँ क्रिमिनल्स को भी बचाया जा सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ कि निर्दोष व्यक्ति जो एक्यूज्ड होता है, मतलब जिसके ऊपर संदेह होता है यहाँ कि उसने कोई क्राइम किया है, लेकिन उसने कोई क्राइम नहीं भी किया होता है, तो वो फंसे ना। हाँ, इसलिए इन रूल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हम देखेंगे हाँ, और कोई भी अगर क्रिमिनल है तो उसे उतनी ही सज़ा मिले जितनी की वो लायक है, उससे ज़्यादा ना मिलने पाए। इसलिए इन सारे रूल्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो हम देखेंगे अबाउट द आर्टिकल 20। So we will talk about Article 20 which is related to protection in respect to conviction। मतलब एक शब्द होता है conviction, एक वर्ड है conviction। conviction मतलब जो कि सिद्ध हो गया, मतलब जो पूरी तरह से प्रूवन है कि वो गिल्टी है, मतलब उसने कुछ क्राइम किया है, जो पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि इसी व्यक्ति ने क्राइम किया है, उसको कन्विक्शन कहते हैं, और या कन्विक्ट कहते हैं। हाँ, और जो एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड मतलब उसके ऊपर संदेह है हाँ कि उसने कोई क्राइम किया होगा, हाँ, तो केवल वो एक्यूज्ड है, हाँ, उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि वो उसके ऊपर संदेह है। अगर हो सकता है उसने किया हो चाहे ना किया हो, तो एक्यूज्ड का मतलब होता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ कि एक्यूज्ड और कन्विक्ट में डिफरेंस ये है कि कन्विक्ट मतलब जो सिद्ध हो गया है हाँ कि जिसने क्राइम किया है, और एक्यूज्ड वो जिसके ऊपर संदेह है, मतलब लग रहा है हाँ, प्रूफ नहीं हुआ है भी हाँ कि उसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है। तो हम देखेंगे यहाँ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन, मतलब कोई अगर अपराधी है क्या उसे भी बचाया जा सकता है, हाँ, या उससे भी कोई रिलेटेड लॉ है, तो हाँ हैं। कौन कौन से देखेंगे? तो पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज में यहाँ पे आ रहा हूँ। हाँ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 1। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, मैंने यहाँ पे हाँ बताया है। हाँ, तो ये जो 3 कॉलम्स हैं इनके जरिए मैं बताऊंगा। हाँ, पहले हम देखते हैं केवल इनके 3 पार्ट्स ऐसे ही। हाँ, तो आर्टिकल 20 जिसमें बात हुई है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन, मतलब अपराधी से रिलेटेड जो लॉ हैं उन्हें बचाने के या उनसे जो रिलेटेड लॉज हैं उन सब की बात आर्टिकल 20 में बताई गई है। हाँ, तो उन्हें भी बचाया जा सकता है ये सब बारे में। हाँ, फिर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 से रिलेटेड है, और फिर है डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अभी इसका मतलब क्या होता है हम देखेंगे। पहला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जिसे हम आर्टिकल 20 क्लॉज 1 भी कहते हैं, तो इसमें केवल इतना बताया गया है हाँ कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 तारीख है हाँ और उस दिन कोई क्राइम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 जुलाई है हाँ, तो अगर 10 जुलाई को कोई क्राइम हेल्ड हुआ हाँ, और जो एफआईआर है हाँ, तो वो जब पता चला पुलिस को कि 13 तारीख को, मतलब 13 जुलाई को मान लेते हैं यहाँ, पता चला हाँ कि कोई क्राइम हुआ है, लेकिन अब जो एफआईआर नोट होगी वो उसी दिन के अकॉर्डिंग होगी जिस दिन क्राइम हुआ है। मतलब जो 10 जुलाई को है वो 10 जुलाई के अकॉर्डिंग एफआईआर नोट होगी, ना कि 13 जुलाई को जब पुलिस को पता चला तब। हाँ, तो इसे बोलेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 जुलाई को वो किसी ने कुछ ऐसा काम किया, जो कि छोटा सा एग्जांपल लेंगे ऐसे ही हाँ, मान लेते कोई स्कूल में कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेन चुरा लिया किसी ने। अब हमारे मान लेते ऐसा होगा नहीं, लेकिन हाँ एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ कि मान लिया गवर्नमेंट ने कह दिया हाँ, या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने कह दिया हाँ कि ये क्राइम है हाँ, किसी पेंसिल रबर पेन कुछ भी चुराना हाँ, और इसके लिए हाँ कोई पेनल्टी मान लेते 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे हाँ कॉलेज को। हाँ,
तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल उसने 10 जुलाई को चुराया था और ये रूल जो है 13 जुलाई को अगर लागू हुआ है तो 10 जुलाई के अकॉर्डिंग उसने वो चुराया था, तो उसको सजा नहीं होगी, पेनल्टी उसको नहीं भरनी पड़ेगी जो जिस लड़के ने पेन चुराया है। क्यों? क्योंकि वो 13 जुलाई को इम्प्लीमेंट हुआ था। हाँ, अगर 10 जुलाई को इम्प्लीमेंट हुआ होता, उस समय वो अगर क्राइम होता तो उस दिन के अकॉर्डिंग उसे सजा मिलती। मतलब कहने का ये है यहाँ पे कि जिस दिन कोई क्राइम हेल्ड होगा, अगर वो उस दिन जिस दिन अगर वो क्राइम हेल्ड होता है और उस समय वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या कानून की नज़र में क्राइम है तो फिर उसे सजा होगी, ना कि अगर बाद में इम्प्लीमेंट हो जाए कि वो क्राइम है तो फिर उसके अकॉर्डिंग सजा हो। मतलब जिस दिन, मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब जिस दिन कोई भी क्राइम हेल्ड होगा उसी दिन के अकॉर्डिंग सजा होती है। ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब ऑन विच डेट क्राइम इज हेल्ड FIR इज रिटन अकॉर्डिंग टू डेट डेट। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मैनर। मतलब क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव मैनर का मतलब जिस डेट को कोई चीज हुई है उसी डेट से रिलेटेड है। मतलब जिस डेट को कोई चीज हुई है उसी डेट से, तो ये क्या होगा रेट्रोस्पेक्टिव मैनर। तो मैंने बता दिया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ केवल इतना होता है कि जिस दिन क्राइम हेल्ड हुआ उसी दिन के अकॉर्डिंग सजा होगी या उसी दिन के लिए FIR लिखी जाएगी। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है डबल जियोपार्डी का। डबल जियोपार्डी विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल, या हम उसे ये भी कह सकते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जिसमें बताया गया है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पुट किया है, देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को शूट कर दिया, मान लेते हैं ए ने बी को मार दिया। हाँ, क्योंकि क्रिमिनल से रिलेटेड है इसलिए ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। मान लेते हैं ए ने बी को शूट कर दिया, तो क्या होगा आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद फैसला आता है कोर्ट का। 10 साल बाद फैसला आया, तब तक वो जिसने शूट किया था वो जेल में था। तो 10 साल बाद फैसला आया और क्या आया कि उसको 15 साल की सजा होगी। मतलब 15 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को शूट किया और कोर्ट ने ये फिर 10 साल बाद जजमेंट दिया और तब तक वो जेल में है 10 साल से, कि 15 साल की उसको सजा होगी, जेल में रहना पड़ेगा। जो जिसने ए ने बी को जो ए था उसने जिसने बी को शूट किया था उसे। तो अब क्या होगा, क्या 10 साल जो वो जेल में रहा है उसको नहीं माना जाएगा? और 10 साल जो बाद में 10 साल बाद जजमेंट आया तो क्या 15 साल और मतलब 25 साल की उसको सजा होगी? नहीं, 25 साल की नहीं होगी। जो 10 साल पीछे जेल में काट चुका है वो भी गिने जाएंगे और अब जो 5 साल की बची है उसे वहीं केवल सजा होगी। जजमेंट भले ही बाद में आया, लेकिन 15 साल का अगर आया है तो जो पहले 10 साल थे वो तो उसके जेल में गुजर ही गए। तो अब 5 साल की केवल उसकी सजा बाकी रह गई। ये हो गया पहला रूल। दूसरी बात जो डबल जियोपार्डी से रिलेटेड है वो क्या है कि मतलब जैसे ए ने पहले तो बी को मारा, फिर मान लेते हैं फिर भागा वहाँ से और फिर किसी की कार चुराई, फिर मान लेते हैं कि उस कार से किसी को कुचल दिया। तो मतलब एक साथ ए ने कई सारे क्राइम कर डाले, केवल बी को उसने शूट किया था, उस वहाँ पे पुलिस ना आए उसे पकड़े ना, इसके लिए उसने 2-3 और क्राइम कर दिए ए ने। तो क्या होगा, क्या उसका जैसे अगर जजमेंट आता है 15 साल की उसको सजा होगी, तो 15 साल की सजा तो बी को मारने के लिए हो गई। अब उसने कार चुराई तो उसके लिए अलग से कोई रूल जजमेंट आए, और उसने डी को कुचल दिया, उसने एक व्यक्ति को कुचल दिया तो उसके लिए अलग जजमेंट आए। तो मतलब कहने का ये जितने क्राइम उतनी सजा। ये डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि जैसे माना कि एक जैसे कोर्ट है तो कोर्ट ने अगर जजमेंट दिया है पूरा कि इतने सालों की सजा होगी, और अगर उतने दिन वो जेल में था तो उसे भी ऐड किया जाएगा, और अब जितनी सजा बची उतनी उसे होगी, और जितने क्राइम किए हैं उतने ही क्राइम के अनुसार सजा होगी। ये होता है डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 विच इज रिलेटेड टू अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का? सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि खुद की गवाही अलाउड नहीं है कोर्ट में। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो मूवीज़ वगैरह होती है तो उसमें दिखाया जाता है कि पुलिस गुनाह को सिद्ध करने के लिए जो मतलब कन्विक्ट होता है जो मुजरिम होता है उसको बहुत मारती है। फिर उसके बाद वो खुद
बोलता है हाँ कि हाँ मैंने एक क्राइम किया था और उसकी टेप रिकॉर्ड कर लेती है हाँ उसकी आवाज़ को और फिर कोर्ट को सुनाती है हाँ, फिर उसको सज़ा होती है। ऐसा अलाउड नहीं है। क्यों? कोई भी व्यक्ति अपनी वजह से अगर मतलब खुद की गवाही वो खुद ही दे रहा है तो वो मानी नहीं जाएगी, वो मान्य नहीं होगी। हाँ, कोई दूसरा गवाही दे, उसकी खुद की गवाही नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हाँ कि अगर पुलिस ही बायस्ड हो जाए तो हाँ, तो फिर ऐसा भी हो सकता है हाँ कि कोई पुलिस का अगर कोई भी हाँ ऑफिसर है तो वहीं बायस्ड हो गया तो फिर वो उसे मारेगा और फिर उसे ज़बरदस्ती उससे सकरवा लेगा। हाँ, तो इसलिए हाँ अगर ऐसी कोई कंडीशन ना हो इसलिए खुद की गवाही मानी नहीं जाएगी, क्योंकि अपने वहाँ इंडिया की जो पुलिस होती है हाँ तो वो पहले तो बहुत मारती है हाँ, फिर उसके बाद ये सिद्ध होता है हाँ कि उसने क्राइम किया था या नहीं किया था, किया हो चाहे ना किया हो, फिर भी वो बोल दे हाँ। किसी व्यक्ति को अगर मारोगे तो वो खुद ही कह देगा हाँ मैंने एक क्राइम किया है, उस समय के बचने के लिए। लेकिन अगर उसकी आवाज़ को उस समय टेप रिकॉर्ड कर लिया और कोर्ट को सुना दिया तो उससे सज़ा हो सकती है। इसलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को रखा गया है हाँ कि मतलब कोई गलत व्यक्ति अपनी गवाही की वजह से मतलब खुद कहने की वजह से मार कोई ना कोई अगर दबाव अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और अगर उसने खुद की गवाही दे दी तो उसे माना नहीं जाएगा। इसलिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज़ नॉट अलाउड। अब हम इसके आगे यहाँ और भी कुछ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।